फ्रेंड्स, तो आज है 1 अप्रैल। तो मैं जा रही हूँ आज प्रैंक करने के लिए। देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। ट्राई कर रही हूँ पहली बार, मैं और छोटा बेबी। तो चलिए ट्राई करती हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बेल बजाऊंगी अभी। देखिए, भागो 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 भागो। देखिए ना कौन आया है। नहीं 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 नहीं, जाकर देखिए, सच में कोई आया है। सच में 1 अप्रैल को बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। तो हम लोग फ्रेंड्स आज 1 अप्रैल को बेवकूफ बना दिए। कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया कि नहीं आया? हम लोग को तो बहुत मजा आया, छोटा बेबी को भी मजा आया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, तो हम लोग अभी आराम कर रहे हैं और आराम करके उठ भी गई। अभी शाम हो गया, इवनिंग टाइम है, अभी 4 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर कपड़ा सारे सूख गए थे, तो बालकनी का कपड़ा उतार रही हूँ। कल ही धो करके सुबह में डाली थी और अभी शाम को उतार रही हूँ। और अभी गर्मी का मौसम है, तो मतलब जल्दी कपड़ा सूख जा रहा है। नहीं तो ठंड के मौसम में 2 दिन 2.5 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो उसके बाद कपड़ा उतारने के बाद फोल्ड करके रख भी दी। उसके बाद चाय पीने का मन किया, तो अभी चाय बना रही हूँ मैं। और शाम को तो चाय पीने का सभी को मन करता है। तो यहाँ पर 2 कप में चाय बना रही हूँ। तो ये देखिए, दूध डाल दी, पानी डाल दी, चाय पत्ती डाल रही हूँ और पानी में चीनी डालूँगी और चाय बन के रेडी हो जाएगा। और आइए आप लोग भी चाय पीने के लिए मेरे घर आप लग। आज मैं वड़ा बनाने वाली हूँ, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर चाय मेरा रेडी हो गया है, तो गर्मा गर्म चाय अब ग्लास में डाल दे रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है निखर के फ्रेंड्स चाय का। तो चलिए चाय को एंजॉय करते हैं पहले, उसके बाद। क्या कर दिया? मार दिया मुँह को उसके पति एकम बदल के रूम में टूटी हुई थी। एकम बदल गया था, उसका पति गायब हो गया था। उससे घबरा कर वो वहीं बेहोशी था, हॉस्पिटल में चाय गिरा दिया। तो फ्रेंड्स, वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं दाल भिगो करके रखी थी और यहाँ पर फूल गया है। अब उसे मैं अच्छे से 3-4 पानी से धो ली। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं मिक्सी में पीसने के लिए जा रही हूँ अब। और उसमें लगेंगे हरी मिर्च दाल में वड़ा बनाने के लिए। तो अपना जितने तीखा खाते हैं उतना स्वाद के अनुसार मिर्ची ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। थोड़ा दाल भी मतलब ज़्यादा ही है, थोड़ा सा मतलब है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन डालना है, वो भी स्वाद के अनुसार ही डालना है। जितना आप लोग खाते हैं उतना हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मिक्सी में पीस ले रही हूँ और उसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है मिक्सी में। ये देखिए सूखा ही पीसना है, नहीं तो पानी डालने से वो लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद वड़ा आप नहीं बना सकते हैं, कोई भी हालत में नहीं बनेगा। तो वो सिर्फ दाल ही रहना चाहिए और कुछ भी नहीं रहना चाहिए, उसमें सूखा पीसना है। ये देखिए थोड़ा पीसने में मुश्किल आता है, लेकिन वैसे ही पीसना है। उसके बाद यहाँ पर मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ थोड़ा सा, कि उससे मतलब फूला फूला सा बने, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से इसको मिला करके और सेट होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अभी तुरंत मैं नहीं बनाऊँगी, अभी अच्छे से इसको मिला लेना है।
या तो हाथ से मिलाइए या तो स्पून से मिलाइए। तो मैं मिला करके रख दी। उसके बाद मैं यहाँ पर वड़ा बनाऊँगी तो चटनी तो लगेगा ही, तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बादाम मैं भूनने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ। जितना मतलब चटनी मुझे बनानी है उस हिसाब से मैं यहाँ पर बादाम को डाल रही हूँ। और इसको धीमी आंच पे मतलब अच्छे से इसको भूनना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए बादाम, नहीं तो मतलब समझ सकते हैं खाने में अच्छा नहीं लगेगा और पेट के लिए भी हानिकारक है। तो इसको अच्छे से मतलब कि धीमी आंच पे इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए मतलब भूनना है सूखा, और मेरा हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद मैं पूरे हाथों से हथेली से इसको रगड़ करके इसका ये जो छिलका होता है उसे मैं निकाल दूँगी। एक हाथ से नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, तो मैं दोनों हाथ से निकाल ली। ये देख सकते निकल गया है। तो अच्छे से सारे जब ठंडे हो जाते हैं ना तो ये अच्छे से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद में यहाँ पर मैं सारे फूँक दी, उसका जो छिलका निकला ना उसको मैं फूँक दी बाहर बालकनी में। उसके बाद झाड़ू लगा करके हटा दूँगी, सब साफ़ कर दूँगी, नहीं तो वो छिलके के साथ पीसने पे वो कलर मतलब चटनी का अच्छा नहीं आएगा, वो काला काला हो जाएगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है। और ऐसे छिलका हटा करके ये करने से वाइट मतलब चटनी दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं धनिया का पत्ता भी डाल दी हूँ। थोड़ा पहले मैं डालना भूल गई थी, फिर बाद में मैं कट करके डाली, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक हाथ से मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैं मोबाइल ली हूँ तो एक हाथ से हो ही नहीं रहा, इधर से उधर हो जा रहा है। तो मैं एक दो करके ही दिखाऊंगी आप लोगों को कि देखिए किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए एक हाथ से भी बन ही गया, तो ये देख सकते हैं गोल गोल अच्छा सा बन रहा है। उसमें तेल लगा के ही करना है। और मैं ये देख सकते हैं मैं क्या चीज़ पे कर रही हूँ, ये प्लास्टिक का डब्बा मतलब डब्बा था कोई प्लास्टिक का है, तो उसी पे मैं ऑयल लगा करके और कर रही, उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। सबका तरीका अपना अलग अलग है, सबको जिससे आराम होता है उससे करते हैं। मुझे ये मतलब मिला तो मैं अपना दिमाग लगाई, इससे भी हो सकता है, तो मैं कि मतलब बहुत चिपकता ही नहीं, उस पर तेल लगा दीजिए और उसके बाद बड़ा को बनाइए, इतना गोल गोल अच्छा बनता है कि मत पूछिए, दिक्कत आती ही नहीं है। उसके बाद वहाँ पे वो बन रहा है बड़ा। उसके बाद मैं सोची कि सभी को भूख लगा है, तो मैं झटपट यहाँ पर चटनी पीस ले रही हूँ बादाम का। तो यहाँ पर मैं देखिए बादाम का चटनी पीस ली हूँ, और यहाँ पर मैं फटाफट जल्दी जल्दी बड़ा छान रही हूँ, क्योंकि कृष्णा को भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, सभी को भूख लगी है। तो यहाँ पर और जा रही हूँ मैं तड़का लगाने के लिए। उसके बाद तो यहाँ पर मैं पलट दे रही हूँ, ये देख सकते हैं। और धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना वड़ा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा अंदर में और ऊपर से लाल हो जाएगा, तो एकदम धीमी आंच पे पकानी है। इसके बाद ये देखिए तेल गरम हो गया था, उसमें मैं सरसों डाली हूँ और यहाँ पर लाल मिर्च डाली हूँ फ़ौरन। और तड़का के लिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी चटनी बनता है फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। बादाम का चटनी इस तरह से, ऐसे सिंपल सा अच्छा नहीं लगता। और करी पत्ता तो था ही नहीं, अगर करी पत्ता रहता तो मैं ज़रूर डाल के दिखाती आप लोगों को, उससे तो और ही टेस्टी और यम्मी स्वाद बढ़ जाता है, चटनी तो खाते ही रह जाएंगे। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिला ले रही हूँ। ये देखिए सरसों और मिर्ची का फ़ौरन का चटनी बहुत ही अच्छा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, खाने का टाइम भी हो चुका है अभी। तो उसके बाद मैं उनको खाना दे दी वहाँ पर खाने के लिए, बच्चा को पकड़े थे वही बेबी को, तो फिर अभी पकड़ेंगे कैसे और खाएंगे कैसे, तो मैं बोली कि छोटा बेबी को दे दीजिए मैं पकड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई इसको किचन में लेकर के, तो खाना ये बैठ गया मेरा बच्चा, बैठ गया। मम्मा नहीं पकड़ी है, मम्मा नहीं पकड़ी है, मम्मा नहीं पकड़ी। हाँ बैठ गया मेरा बच्चा।
ये तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी थाली, ये देख सकते हैं। और यहाँ मैं बैठ गई खाने के लिए। मैं खा रही हूँ, जल्दी जल्दी में खा रही हूँ। बहुत टेस्टी और यमी बना था फ्रेंड्स। वाह, बहुत ही अच्छा। खा करके तो फ्रेंड्स आज मज़ा ही आ गया, मज़ा क्या बताऊँ मैं। ये देखिए यहाँ छोटा बेबी को यहाँ से यहाँ आ गया देखो।